गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी जो कि महाकुंभ प्रयागराज से है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक शख्स महाकुंभ की आड़ में अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि एक शख्स अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ प्रयागराज शाही स्नान करने जाते हैं और वो दोनों रुकते हैं एक लॉज में। लॉज वाले की गलती इतनी होती है कि वो उन दोनों से पहचान पत्र नहीं लेता है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है, आपको भी पता है। तो लॉज वाला सिर्फ उनसे नाम मेंशन करवा के उन्हें रूम दे देता है और इसी मौके की तलाश में रहता है वो शख्स। और इसके बाद वो वॉशरूम में अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। इस केस का खुलासा कभी नहीं हो पाता। जिस औरत का कत्ल हुआ था उसका बेटा प्रयागराज ना पहुंचता। खून से सनी हुई लाश बाथरूम में पड़ी मिलती है लॉज वाले को, और वो शख्स वहां से जा चुका होता है, फरार हो चुका होता है। और अगले दिन पुलिस छानबीन करती है, मगर पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं होता है। दोस्तों, वैसे तो ये महाकुंभ स्नान, शाही स्नान, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज़ इतने लोग स्नान कर रहे हैं, मगर इसके पीछे कुछ लोगों की मंशा कितनी गलत हो सकती है आप इस केस से समझ सकते हैं। तो जब वो शख्स पहुंचता है पुलिस के पास और पुलिस को शिकायत दर्ज करता है कि मेरी माँ मिसिंग है, प्रयागराज आई थी अपने हस्बैंड के साथ, यानी मेरे पिता के साथ, और वो दोनों का कोई पता नहीं मिल रहा है। तो वो उसे मॉर्चरी में ले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, और वहाँ पे वो शख्स अपनी माँ को पहचान लेता है बॉडी से कि ये उसकी लाश है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। बेटे का शक और भी गहरा हो जाता है कि ज़रूर उसके पिता ने ही कुछ किया होगा, और वो उनको ट्रेस करती है। और ट्रेस करती है तो वो शख्स, अशोक नाम का शख्स, पकड़ में आ जाता है पुलिस का, और वो खुलासा करता है। क्या खुलासा करता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो गाइस, वो शख्स अशोक नाम का ये खुलासा करता है कि वो रोज़ के चिक चिक से झगड़ों से परेशान हो गया था, और उसके मन में एक प्लान आया कि क्यों ना महाकुंभ के बहाने, प्रयागराज के बहाने मैं अपनी वाइफ का ठिकाना लगा दूं या उसे जान से मार दूं। तो वो पूरी प्लानिंग के साथ प्रयागराज आता है, और वो जानबूझ के इस तरीके के लॉज में रुकता है जहाँ पे उसे आइडेंटिटी जमा नहीं करनी पड़े। तो वो मौका देखते ही एक धारदार हथियार से उसका कत्ल कर देता है, और उसके बाद वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो जाता है। वो पहले से संपर्क में थे अपनी गर्लफ्रेंड के, और वहाँ से वो दोनों फरार हो जाते हैं। तो गाइज़, आपने देखा कि कैसे एक बाहरी अफेयर के चलते उस शख्स ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली, अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया। तो गाइज़, देखा आपने कि कैसे एक शख्स अपने बाहरी अफेयर के लिए अपनी ही पत्नी की जान ले लेता है। तो कैसी लगी आपको ये अपडेट? और इस तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इंसिडेंट बताने का मतलब मेरा बस यही था कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, और इस तरीके की घटनाओं से अपने आप को बचा के रखें। तो गाइज़, कैसा लगा आपको हमारा ये अपडेट? और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहें बग्गा पंजाबी व्लॉग्स के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार।